जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 16 जुलाई को सूर्य ग्रह मिथुन राशि से आगे बढ़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब होगा आत्मा का कारक सूर्य ग्रह का मन का कारक चंद्रमा की राशि में प्रवेश। जी हां प्रिय दर्शकों, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, मानसिक समृद्धि के साथ राजनीतिक सत्ता, हर तरह से सुख और समृद्धि के कारक सूर्य ग्रह राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक माह सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जिस अवधि में सूर्य ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। वर्ष 2024 के यदि हम बात करें, मंगलवार 16 जुलाई को पूर्वाहन 11:19 में सूर्य ग्रह बुध की मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 31 दिन तक चंद्रमा की कर्क राशि में रहने के पश्चात 16 अगस्त की सायंकालीन समय 19:44 में स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय पृष्ठभूमि की यदि हम बात करते हैं, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। सूर्य मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा का कारक कहा जाता है। सूर्य आत्मा का कारक भी होता है। सूर्य ही राजनीतिक सत्ता का कारक भी होता है। यहां तक कि उच्च पद और प्रतिष्ठा का कारक भी सूर्य ग्रह ही है। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रह अनुकूल हो तो व्यक्ति को हर तरह से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और यहां तक कि व्यक्ति किसी गंभीर से गंभीर समस्या में भी विचलित नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत यदि जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रह की स्थिति प्रतिकूल हो तो व्यक्ति सबसे पहले मानसिक तौर पे कमजोर होता है, पिता का पूर्ण रूप में सुख प्राप्त नहीं हो पाता है अथवा पिता से उस व्यक्ति के अत्यधिक मतभेद होते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में व्यक्ति को बारंबार पराजय का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि नेकी करें और ज्योति खाएं की परिभाषा भी व्यक्ति के ऊपर कृतार्थ चरितार्थ होती है। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई को ही जैसे सूर्य ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यह अवधि होगी श्रावण संक्रांति की पुण्य बेला। वर्ष 2024 के लिए हम बात करते हैं तो पूर्वाहन समय 11:19 में सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे मेष राशि में। सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कर्क राशि में और यही शुभ समय होगा जो रहेगी श्रावण संक्रांति या कर्क संक्रांति। अब आपकी राशि के अनुसार इस पे चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रह का गोचर में इस परिवर्तन से आपके किस भाव में प्रवेश करेंगे और आपके किस क्षेत्र में सूर्य ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव होगा और क्या आपको इस अवधि में सूर्य ग्रह के उपाय करने हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशल इस प्रोग्राम में हम चर्चा करें उससे पहले आपसे एक आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जी हां, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के स्वामी और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव
सबसे पहले शिक्षा का कारक होता है। पंचम भाव अवसरों का कारक होता है। पंचम भाव संततीय संतान से सुख का कारक होता है और पंचम भाव ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता का कारक भी होता है। अब सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात कर्क राशि में, और सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर। तो मेष राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं, इस अवधि में प्रोफेशन के क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। विशेष तौर से जो लोग उच्च पद पे हैं या गवर्नमेंट के सेक्टर में हैं, उनके पद प्रमोशन की संभावना बनती है। साथ ही साथ जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं और विशेष तौर से जो लोग किसी भी तरह का कंसल्टेंसी अर्थात सलाहकारिता का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक उन्नति और लाभप्रद रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रह का आपके चतुर्थ भाव में विराजित होने से आपको पारिवारिक मतभेदों का सामना भी करना पड़ेगा, और जब तक आवश्यकता न हो आप परिवार के अंदर अपने राय अपने विचार व्यक्त न करें, और साथ ही साथ आपको इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा। मेष राशि के जातक 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दें। निश्चित आपको सूर्य ग्रह के दुष्प्रभावों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के कारक। चतुर्थ भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता सुख समृद्धि प्रसिद्धि उन्नति के साथ पारिवारिक संसाधनों का कारक। और अब आपकी पत्रिका में सूर्य जो चतुर्थेश के स्वामी हैं, यह आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान पर। वृषभ राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो इस अवधि में भाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य के भरोसे इस अवधि में आपके काम बनेंगे, अवरोधित काम आपके बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको यात्राओं के भी सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वृष राशि के जातकों को इस अवधि में भाई और बहन से मतभेद हो सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। यहां तक कि रिश्तों में इतना अलगाव आ सकता है कि आपके यह सन्निकट रिश्ते भी टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। क्या करें आप? यदि आपकी राशि वृषभ अर्थात वृष राशि है, तो आप प्रत्येक रविवार के दिन यदि शहद का दान करते हैं तो निश्चित आपको सूर्य ग्रह के दुष्प्रभावों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं तृतीय भाव के कारक। तृतीय भाव पैतृक संपत्ति का कारक भी होता है। तृतीय भाव व्यक्ति के बाहुबल आत्मबल का कारक भी होता है, और तृतीय भाव सिबलिंग भाई बहन का कारक भी होता है। अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर गए हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन का होता है। सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता अचानक। तो इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस पूरे मास आपको वाहन से संबंधित सर्वाधिक सावधानी रखनी है। साथ ही साथ धन से संबंधित यदि अति आवश्यक न हो तो इस अवधि में ना किसी को ऋण दें, न कहीं से आप ऋण प्राप्त करें। हाँ, ये आपके ग्रह नक्षत्र जरूर कहते हैं इस अवधि में शिक्षा में उन्नति के योग बनते हैं, और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो सकती है। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आप इस अवधि में क्या करें? आप रविवार के दिन पालक के ऊपर हल्दी और शहद छिड़ककर गाय को खिलाएं। आपको सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, 16 जुलाई को सूर्य ग्रह स्वयं आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय भाव, जो कि धन का कारक होता है, बैंक बैलेंस का कारक होता है। यह स्वयं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अवधि में आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में यदि आप व्यवसायिक क्षेत्र में हैं
और विशेष तौर से आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड किसी व्यवसाय में कार्य करते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो अवधि में आपको उन्नति प्राप्त होगी। अपितु तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, मौसम के अनुकूल व्याधियों से सचेत रहना होगा, और साथ ही साथ यदि आप इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक मतभेद और वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। क्या करें कर्क राशि के जातक? आप इस अवधि में रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें और किसी धार्मिक स्थल पर जाकर प्याऊ का निर्माण कर दें। निश्चित आपको सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाकर दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि प्रत्येक वीडियो जो कि होता है ज्योतिष, आध्यात्म, रुद्राक्ष, वास्तु, गोचर, नित्य पंचांग के साथ राशिफल पर आधारित प्रत्येक वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।